What's up, champs? Welcome back to Grand Acad और आज हम एनालाइज करने वाले हैं अ टॉपर आंसर शीट ऑफ साइकोलॉजी. बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था एंड आई हैड टू scrounge for this, but I found it and I'm actually going to sit down and analyze it quite in depth to understand कि what it takes to actually top in psychology. Now मैं आपको कहूँगा इतना महत्व मत दो इन चीज़ों को. What it actually takes to score well in psychology is just being well versed with your NCRT and presenting the answers in the best way possible. But hopefully presenting the answers in the best way possible, आप इससे थोड़ा कुछ टिप लेके वो कर पाओगे. Okay, so the first thing I noticed is that this person is starting from the last section, so section F. So एक basic rule of thumb है for any CBSE exam or for any exam in the future, you either start from the bottom or you start from the front. Alright, you start from the top or you start from the bottom. Okay, section A से शुरू करो या section E या F से शुरू करो. बाकी सेक्शंस को इंटरमिंगल करके पहले सी कर रहे हो फिर एफ कर रहे हो, ऐसे मत करना. ओके, सो दिस इज अ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जिसमें बताया जा रहा है कि दिस पर्सन हैज़ टू डायग्नोज द कंडीशन दैट अ सर्टेन पर्सन इज गोइंग थ्रू इन द क्वेश्चन पेपर. और यहाँ पे उन्होंने बहुत करेक्टली डिटर्मिन किया है दैट इट इज़ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी और डिसेबिलिटी. नाउ देखो, दे आर ऑल्सो drawing out a table which differentiates intellectual deficiency from autism spectrum disorder. मैंने आपको अपनी टिप्स वाली वीडियो में भी बताया था कि बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं मोस्ट डिसऑर्डर्स के. So it's actually very advantageous if you clear that confusion for the examiner and you make differences and present them in a table like this, which is what this person has done. Okay? And again, जो basic answer writing हमारे tools होते हैं कि हर चीज़ को हम underline करें, neatly tables बनाएं scale के साथ. यहाँ पे देख लो DSM-5, ICD-10 की बात हो रही है. बेसिक स्टफ आपको पता होगा. जब भी किसी थिंकर या किसी साइकोलॉजिस्ट की बात हो रही है, दैट नेम इज़ ऑल्सो गेटिंग हाईलाइटेड एंड अंडरलाइंड, विच इज़ समथिंग वी रेकमेंड टू ऑल आवर स्टूडेंट्स. ओके, या सिमिलर थिंग्स फॉलोड हियर. यहाँ पे गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीज की बात हुई है. तो यहाँ पे दे हैव डायग्नोज्ड इट एज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. यू मे नो दैट देयर आर 8 इंटेलिजेंसेज एज पार्ट ऑफ दैट थ्योरी. सो इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल तो नहीं है. इट्स जस्ट लाइक दिस पर्सन नोज अ लॉट अबाउट साइकोलॉजी बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने 100 स्कोर करे हैं, 70 आउट ऑफ 70 तो स्कोर करे ही हैं, इससे तो हमें पता ही है. बट या आई मीन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में यू विल फाइंड योर सेल्फ क्रॉसिंग द वर्ड लिमिट, लेकिन साइकोलॉजी में देयर इज एब्सोल्युटली नो स्कोप फॉर क्रॉसिंग द वर्ड लिमिट बिकॉज लाइक आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, कॉन्टेंट इतना कम होता है कि क्रॉसिंग द वर्ड लिमिट जस्ट सीम्स फुलिश. And if you're crossing the word limit again and again, you're probably not writing things of substance in psychology. मैं ये बाकी subjects के लिए नहीं कहता, ठीक है? Now this is where something that you can actually take away comes up. This is section E, so you know that these are long answers, right? So you can see कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी introduction दी गई है. Clearly highlighted कि फ्रॉइड की बात हो रही है. This is an answer about the defense mechanisms. So defense mechanisms एकदम शुरू नहीं कर दिया. The person has actually given a background कि ठीक है, ये फ्रॉइडियन थ्योरी है, साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर आती है, उसकी वजह से इमोशंस पैदा होते हैं जिसकी वजह से ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स पैदा हुए और साइकोलॉजी की फील्ड में आए. तो इंट्रोडक्शंस इन साइकोलॉजी शुड ऑलवेज गिव अ बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ द थिंकर, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया है. दिस पर्सन हैज फॉलोड. साइकोलॉजी में इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इफ यू ड्रॉ फ्लो चार्ट्स लाइक दिस पर्सन हैज डन हियर, बिकॉज काफ़ी बार क्या होगा, इफ somebody is like checking your paper and they don't have time, they'll just look at this flowchart and they'll understand that you know everything and they'll just mark everything as it is, right? Then सबको individually लिखा गया है following the same rules, and yeah, as you can see, पूरा का पूरा आंसर 1 2 3 pages में more or less ख़त्म हो रहा है. So you can take that away. Now comes the section D. सिमिलर चीज़ें यहाँ पे भी फॉलो हो रही हैं. मोर और लेस अगर आप देखोगे सेक्शन डी और सेक्शन ई के आंसर्स की जो पेज इन पर्सन ने लिए हैं, शी और ही टुक 3 pages in the E section and now they're taking about 2 pages in the D section. This doesn't really matter because content तो देखो, चाहे आप पास मॉडल के बारे में लिखो, चाहे आप ट्रायर्किक थ्योरी के बारे में लिखो, चाहे आप हार्वर्ड गार्डनर के बारे में लिखो, कंटेंट तो आप 3 पेजेस का किसी भी चीज़ के बारे में लिख पाओगे. सो व्हेन इट कम्स टू दीज एलैबोरेट थ्योरीज जो NCERT में बहुत ज़्यादा दे रखी हैं, they take up like 3 to 4 pages within a chapter, you can actually write more, right? But when it comes to smaller topics like intellectual disability, don't write as much as you think you should, okay? But yeah, make sure कि आप हर पॉइंट को कवर कर रहे हो जो आपने NCERT में पढ़ा है. तो यही यहाँ पे there's nothing special guys, and I think आंसर रिव्यू से आपको यही पता चलता है that these people are normal people. They're not doing anything spectacular in the exam that you can't do. They just know the NCERT good and well, and that's why they're scoring.
अनदर थिंग वी सी हियर, लाइफ स्किल्स में भी यही डायग्राम यूज़ किया गया है. एंड अगर मैं आपको अपनी आंसर शीट्स दिखाऊं, मेरी एक्चुअली पढ़ी भी हुई हैं, I followed the same thing, and you understand that they don't have much time, so they just look at these flowcharts, and I think that works really well in psychology and political science in particular. Doesn't really work well for history, right? Behavioral techniques में यहाँ पे देखो एक spelling mistake है. स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कह सकते, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो होती है इंडिया में, और ब्रिटिश इंग्लिश के स्टैंडर्ड से बिहेवियर की स्पेलिंग होती है BEHAVIOUR, राइट? बट यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग है. सो दिस कैन बी टर्म्ड एज अ स्पेलिंग मिस्टेक, बट इसके कोई मार्क्स नहीं कटे गए हैं, सो यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट दैट. एंड ये देखो हर चीज़ में एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट थिंग इन साइकोलॉजी गाइज. मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि साइकोलॉजी में अगर आप एग्जाम्पल्स बनाते हो या NCERT के कोट करते हो, या दोनों करते हो, योर पेपर इज गोइंग टू शाइन. बिकॉज लाइक आई सेड, साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल माइंड की स्टडी है, एंड एक अगर इंडिविजुअल की स्टडी हो रही है, द बेस्ट वे यू कैन इलस्ट्रेट दैट इज थ्रू एक्चुअल एग्जाम्पल्स. यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, अवर्सिव कंडीशनिंग, टोकन इकोनॉमी, ये सारा रट्टा रट्टा NCERT से लिखा गया है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन वेयर वी आर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट थ्रू एन 8-year-old. तो साइकोलॉजी का टेक अवे यही है, दैट यू नीड टू बी वेरी वेल वर्स्ड विद योर कॉन्सेप्ट्स, यू नीड टू बी वेरी रोट लर्नड इन जनरल, एंड दीज टू थिंग्स विल हेल्प यू. बिकॉज अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करके चले गए तो नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे नीड दी NCERT लाइन्स. अगर सिर्फ आप NCERT लाइन्स पढ़ के चले गए, नंबर फिर भी नहीं आएंगे, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू बी वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट्स इनफ टू एक्चुअली स्कोर इन दीज केस बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन्स. तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, दे हैव टू डायग्नोज द इंटेलिजेंस एग्जिबिटेड. ठीक है, 2 लोग दे रखे हैं, रायन एंड शिरीन. तो यहीं पे hierarchical model of intelligence की यहाँ पे बात हो रही है. Similar things are happening. Level 1, Level 2, Ryan is possessing Level 1 intelligence, blah blah blah. So yeah, very basic things guys. यहाँ पे देख लो, humanistic existential model, self actualization, Maslow की बात हो गई. तो ये आपने 11th में पढ़ा था, and NCERT में भी इसके बारे में 1-2 lines हैं, but you can mention as much as you want. And yeah, another table comes up here. So you can see that word limits are not being stuck to very rigidly. 24 pages का ये PDF है, आपको उतने ही sheets मिलेंगी आपको. So it's like, okay, I don't think this person is thinking about word limits at all. Again, there comes a table, very neatly put, very very objectively described differences. ज़्यादा इधर उधर की beating around the bush नहीं हुई है. सेक्शन B, ओके, सेक्शन B भी बहुत कम लिखा गया है, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा नंबर है ही नहीं फॉर ग्रैब्स, सो यू कैन गेट अवे विद राइटिंग लिटिल. छोटे छोटे क्वेश्चन में यू डोंट नीड टू गिव द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लाइक यू गिविंग इन सेक्शन E एंड सेक्शन F, राइट? सो दैट्स समथिंग यू कैन टेक अवे. राइटिंग इन पॉइंट्स इज समथिंग यू कैन टेक अवे, कि आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो, आपकी बॉडी पॉइंट फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसमें सब पॉइंट्स भी डाल सकते हो, एंड द कंक्लूजन अगेन हैज़ टू बी पैराग्राफ्स. And then similar things are happening here. Oh yeah, this is very beautifully made. कि जब भी किसी process को आप describe कर रहे हो, you can actually represent it visually like this person has done here in core schemas, automatic negative thoughts and cognitive distortions. And again, a flowchart for the POX triangle, जो मैंने आपको outline करके बताया था, is an important topic. And again, an in-group, out-group table. सो दीज डिफरेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. पढ़ते वक्त ना अगर आपको ऐसे ही NCERT दिखा देगी डिफरेंसेस, आई वुड एडवाइस कि आप ये जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, इन ग्रुप आउट ग्रुप एज एन एग्जांपल, जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, और इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इन सब की आप पहले बना के टेबल्स लिखो और प्रैक्टिस करो. एंड देन अगेन सेक्शन A, ठीक है, एक में दे हैव फॉरगॉटन टू इवन डिस्क्राइब the corresponding text with the choice, but that does not matter. So C, B, C कुछ ज़्यादा लिखा नहीं, बस जो लिखा हुआ है वही दिया हुआ है. And I'm not sure why this is crossed, because this is CBSE की टॉपर आंसर शीट, तो I don't know वहाँ यहाँ पे गलती क्यों हुई है, but yeah, maybe reevaluate करा के ठीक हो गया होगा. But yeah, basic things that you take away from this are number 1, pointers, number 2, introductions, number 3, elaborate discussion, number 4, sticking to the point in psychology, not blabbering, number 5, word limit में आप रहोगे. There is absolutely no way that you can surpass the word limit because इतना content है ही नहीं. And finally, the tip is that you practice the tables, you practice the questions that are likely to come up as differences. And yeah, that should be it guys. Thank you so much for watching. हमारा ग्रैंड अकेड का क्रैश कोर्स है जो आप ज्वाइन कर सकते हो 10 घंटे में, और इवन लेसर में आप पूरा साइकोलॉजी का कोर्स कर सकते हो. एंड दैट्स गोना बी टॉट बाय 100 percentiler in CUET psychology, and also 100 out of 100 scorer in psychology in class 12. So if that sounds interesting to you, download the Grand Acad app or go to learn.grandacad.com/courses. All right, till next time, keep winning, you champions.